नमस्कार, मैं दौलत राम माल्या, संस्थापक अध्यक्ष, समर्पण संस्था जयपुर। आज मैं आपके बीच में हूँ, ये पोस्टर लेके। मानवता व परोपकार के लिए समर्पित समर्पण संस्था की तरफ से 9वां राष्ट्र स्तरीय समर्पण समाज गौरव 2024 अवार्ड समारोह, उसकी तैयारी चल रही है और लगभग तैयारी पूरी कर ली है। ये गेस्ट का जो पोस्टर है, आमंत्रण पत्र, ये भी तैयार हो गया है। थोड़ा सा मैं इसके बारे में आपको पूरी जानकारी दूं, वीडियो को लास्ट तक देखना। ज़्यादातर लोग लास्ट तक नहीं देखते, पूरी जानकारी होती नहीं। मैं अवार्डीज को भी, कार्यक्रम के में जो भाग लेने वाले भी सदस्यों से भी, सभी से निवेदन करता हूं कि आप कृपया थोड़ा सा 10-5 मिनट का टाइम निकाल के वीडियो को लास्ट तक देखें। और जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, यूट्यूब चैनल को, आप सब्सक्राइब जरूर करें। थोड़ा सा मैं इसकी पिछली जर्नी बता देता हूँ। 15 अगस्त 2024 को जब समर्पण संस्था का कार्यक्रम हुआ, सेमिनार हुई 17 दिवस पर, उसके जस्ट दूसरे दिन से ही हम इस कार्यक्रम की तैयारी में लगे हुए हैं और तब से रेगुलर काम चल रहा है इसमें। सबसे पहले पुरानी जानकारी इसलिए देना चाह रहा हूँ कि इससे पहले 5 वीडियो अलग अलग भागों में इसी तरीके से बनाए थे मैंने, शुरुआत से लेके ये 6ठा वीडियो है। आप YouTube पे सारे वीडियो देख सकते हैं ताकि आपको पूरी इसकी जानकारी मिल सके, यदि समय हो तो आपके पास। इसमें थोड़ा सा रिकैप मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको पिछले हमने किस तरीके से तैयारी, अब तक क्या क्या किया, तो थोड़ी संक्षिप्त में मैं जानकारी देना चाह रहा हूँ। इससे पहले हमने शुरुआत में एंट्रीज ली, पूरे इंडिया से एंट्रीज मांगी और बहुत सारी एंट्री, करीब 400 के लगभग हमारे पास एंट्रीज आई। उसमें से फिर उसकी जांच की, सिलेक्शन किया। सिलेक्शन के बाद में 3 अक्टूबर को हमने एक सिलेक्शन लिस्ट जारी कर दी। कुछ हमारे से एक आध गलती से कुछ नाम रह गए थे, वो हमारी गलती थी, ऐसा नहीं है बाद में जोड़े हैं, वो हमारी गलती से रह गए थे कुछ मिसमैनेजमेंट की वजह से, तो वो 2-3 नाम फिर बाद में जोड़े हमने। इस तरीके से करके 54 नाम की लिस्ट अवार्डीज की हमने लॉक करके रखी हुई है। उसके बाद बहुत फ़ोन आए मेरे पास चारों तरफ से, लेकिन उसमें कोई चेंज नहीं किया। इसी तरीके से इसी समारोह में 20 हमने ऐसे युवा साथी चुने हैं जो समाज को नई दिशा देने का काम करें, जो 18 साल से 30 साल के बीच के यूथ हैं। उन यूथ को जो समाज में बेहतरीन काम कर रहे हैं, एनएसएस से जुड़े हुए हैं या कुछ अपनी संस्था बना के, या निर्धन बच्चों को पढ़ाने का, या बहुत अपने जज्बे और उत्साह के साथ वो काम कर रहे हैं। हम उनके उत्साह को और बढ़ाना चाहते हैं, उनकी पीठ थपथपाना चाहते हैं। तो इसलिए 20 ऐसे युवा साथी चुने हैं, उनको समर्पण युवा जागृति 2024 अवार्ड से सम्मानित करेंगे। ये दोनों लिस्टें लॉक होके कंप्यूटर में रखी है, प्रिंट भी हमने ले ली है। जहाँ जहाँ जरूरत थी इसकी अवार्डीज के लिए हम सबकी डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं। 1-2 मिनट की सबकी डॉक्यूमेंट्री होगी। क्या डॉक्यूमेंट्री बोला जाएगा, मैंने ग्रुप पे डाल दिया है। रिवाइज लिस्ट इसलिए नहीं डाली कि लोग बार बार में फ़ोन करते हैं, अब भी मेरे पास फ़ोन करते हैं। 2-3 वीडियो इस बारे में ही जारी कर दिए, उसके बाद भी लोग, साहब हमारा नाम जोड़ लो। पता नहीं क्यों फ़ोन कर देते हैं, मेरी समझ में, मैं खुद शर्मिंदा हो जाता हूँ, कुछ कह नहीं पाता हूँ। लेकिन संस्था के मेंबर्स भी कर देते हैं, कोई संस्था के पदाधिकारी भी, इनका नाम जुड़ सकता है क्या? तो मैं हम हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ कि किसी भी हालत में उस लिस्ट को हम छेड़ना नहीं चाहते। ऐसे छेड़ेंगे तो वो फाइनल हो ही नहीं पाएगी। तो उसकी डॉक्यूमेंट्रीज के लिए काम चल रहा है। वॉइस ओवर रिकॉर्डिंग होगी, 1-2 दिन में ही चालू होगी। हमारे जो गौरव जी हैं, वो इस काम को निःशुल्क करते हैं और रिकॉर्डिंग करते हैं पूरी हर अवार्डीज की। पिछले दिनों उनकी तबीयत खराब होगी, 10-15 दिन वो 5-7 दिन हॉस्पिटल में भी रहे, इस वजह से ये थोड़ी, अब तक तो हम डॉक्यूमेंट्रीज भी बना देते हैं। 10 नवंबर का कार्यक्रम है और आज 21 अक्टूबर है। 20 दिन पहले हमने पूरी तैयारी कर ली है। तैयारी और भी बाकी है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो जो ऑफिशियल तैयारी, मोटी मोटी तैयारी हमारी हो चुकी है। गेस्ट का मैंने फाइनल कर चुका है। गेस्ट के बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं, ये तो पहले की तैयारी मैंने थोड़ी सी ब्रीफ की है आपको, इस तरीके से हमने तैयारी की है। और थोड़ा सा ये भी बता देता हूँ कि अवार्डीज के बारे में, जो मैं व्यथित हूँ और दुखी हूँ, परेशान हूँ, वो इसलिए हूँ कि लोग अभी फ़ोन करके, जिनका नहीं हुआ, मेरे को फ़ोन करके सुनाते ज़रूर हैं,
आपकी संस्था ठीक काम नहीं कर रही है, ईमानदारी से चयन नहीं किया, मेरी ये थी प्रोफाइल और इस प्रोफाइल में आपने जो जिसको चयन किया उसकी प्रोफाइल मेरे से वीक है। अब मैं हाथ जोड़ के उनसे प्रार्थना करता हूँ कि हो सकता है हमने वीक किया है। तो उधर 2-4 हमारे पास ऐसे ले लिए हों, कई व्यवस्थाएँ होती है, कई कारण होते हैं, कई संस्था की अपनी भी वो है। तो आप उसको ऐसा मत समझें, आप तो इस तरीके से लोग बात करते हैं जैसे कोई सरकारी ऑफ़िस में भ्रष्टाचार हो गया। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आप इतना ज़्यादा व्यथित नहीं हो और जो इतना पीछे पड़े हुए हैं अवार्ड के, मेरे यही समझ में नहीं आती कि आप किस तरीके से जब आपके अंदर इतना पेशेंस नहीं है, कह रहे हैं कि भाई आपकी अच्छी प्रोफ़ाइल है तो अगले साल देख लेंगे। अगले साल जो बिल्कुल शांत बैठे हैं और बहुत अच्छी प्रोफ़ाइल है, जो छूट गई अब की बार, मैंने नोट कर रखी है। लेकिन फिर भी मेरे को फ़ोन करके दो लोग सुनाते हैं। अब उनमें इतना पेशेंस नहीं तो उनका तो अगले साल भी क्या होगा? उनका तो अगले साल भी नहीं होगा। लेकिन जो शांत है वो कई लोगों को मेरे पास 54 नाम में से 2-3 लोग तो ऐसे हैं कि मान लीजिए कोई ज़्यादा लोग प्रेशर कर रहे हैं, तो उनका कर दो कोई बात नहीं, हमारा रहने दो, अगले साल कर लेना, नहीं तो हमारे कोई दिक्कत नहीं, जो युवा साथी हैं उनको आगे आने दो। जिनकी बहुत अच्छी प्रोफ़ाइल है, वो लोग ऐसा बोल रहे हैं, उनका दिल देखो आप कितना बड़ा है। और यहाँ लोग सुना के चले जाते हैं, तो सब तरीके के हैं। खैर कोई नहीं, मैं इस पे ज़्यादा सीरियस भी नहीं लेता हूँ, मैं इन चीज़ों का आदी हो गया हूँ। तो जो भी जिनका अवार्डीज़ का सिलेक्शन हुआ सबको बधाई और हो सकता है कि हमने सिलेक्शन में संस्था की अपनी ऐसी ये ज़िम्मेदारी तो संस्था पे छोड़ दो कि संस्था ने 6 हमने चयन समिति के सदस्य बनाए थे और हमने अपनी व्यवस्था के हिसाब से हमने वो सिलेक्शन किया है और वो संस्था का भी इतना तो हक है कि किसका करना है, किसका नहीं करना। ये तो संस्था का अपना मामला है। तो आप उसके बारे में ज़्यादा टिप्पणी नहीं करें और प्रयास हमने ये किया है कि बहुत अच्छी हमने इतना पारदर्शिता से कौन करेगा? हम एक-एक चीज़ को शुरू से लेके अब तक एक-एक चीज़ ग्रुप पे डाल रहे हैं। किसका सिलेक्शन क्यों किया उसमें लिखा है ना, दे पढ़ लो ना उसका सिलेक्शन क्यों किया। अब आपको वीक लग रही है, हमारे को अच्छी लगी, तो वो कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। तो आप एक-एक चीज़ पारदर्शिता से कर रहे हैं और हम क्या है कि इसको बेहतरीन अवार्ड बनाना चाहते हैं। बेहतरीन इतनी मेहनत कर रहे हैं तो हमारा उत्साह बढ़ाओ। हमारे यदि लेकिन फिर भी लोग उत्साह बढ़ाने के बजाय मीन में करके और जिनके अंदर दबी पड़ी है वो लास्ट में जाके तो आदमी बोल ही देता है। 2-4 लोग तो मेरे को बोल ही दिए लास्ट वो भाई 3 अक्टूबर को हमने इसका लिस्ट बनाई है और उसके बाद में अब जाके आप मेरे को फ़ोन कर रहे हो, चुप ही रह जाते, क्या फ़र्क पड़ रहा था? नहीं कि मेरे अंदर तो दबी हुई थी, मेरे को बोलना ही था। ओ भाई बोल ले, तो बोल के वो खुश हो लिए, कोई बात नहीं। तो मैं इग्नोर मारता हूँ ऐसी चीज़ों में। तो खैर कोई नहीं, आप सबसे मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, इस कार्यक्रम में आप ज़रूर पधारें, बहुत ही बेहतरीन कार्यक्रम होने वाला है और सारी तैयारियाँ आज मैं गेस्ट की बात करने वाला था, थोड़ा-सा रिकैप पिछला बता दिया, जो मेरे मन में बात थी। जो हमारे मुख्य अतिथि हैं, उनके बारे में पहले बता देता हूँ, केएल बेरवाल साहब हैं। संस्था से पहले से भी वो जुड़े हुए हैं और आप कुलाधिपति हैं डॉक्टर हरि सिंह गौर केंद्रीय विश्वविद्यालय के, सागर मध्य प्रदेश के। पूर्व सदस्य रहे हैं आरपीएससी के और पूर्व महानिदेशक रहे हैं अंबेडकर पीठ राजस्थान के। बहुत ही बेहतरीन व्यक्तित्व के धनी हैं और हम प्रयास कर रहे थे, मैंने पहले भी वीडियो में कहा है कि हम राज्यपाल जो बागड़े साहब हैं, राजस्थान के नए राज्यपाल नियुक्त हुए हैं, हम उनको बुलाने का प्रयास कर रहे थे। पूरे प्रयास किए, अभी भी हमारी एप्लीकेशन है, वहाँ से कहा भी है कि साहब मिलने का टाइम ले लेंगे, लेकिन नज़दीक आ रहा था प्रोग्राम, तो हम ज़्यादा लेट नहीं करना चाहते थे। अब जिनको बुला रहे हैं, वो भी राज्यपाल दर्जे के ही हैं, तो राज्यपाल के इक्वल किसी यूनिवर्सिटी का कोई चांसलर होता है, तो राज्यपाल इक्वल ही होता है। तो ये बहुत बड़े पद के हैं और बहुत अच्छे इंसान हैं, हमें समय भी पूरा देंगे और मैं पूरे हाथ जोड़ के हिसाब से प्रार्थना करके आया था, साहब पूरे इंडिया से लोग आएँगे, आपके हाथों से अवार्ड लेना चाहते हैं, आपको समय का दान देना है, मैंने और कुछ नहीं माँगा, केवल समय माँगा है, तो आप समय पूरा देना। उन्होंने कहा माल्या जी मैं समय से आऊँगा और जितना समय हो सकेगा मैं ज़रूर दूँगा। तो ये भेरवाल साहब हमारे मुख्य अतिथि होंगे। अध्यक्षता डॉक्टर लोकेश शेखावत जी हैं, मैं अभी मिला नहीं हूँ उनसे लेकिन फ़ोन पे बात हो गई है। हमारे रविंद्र पुलकित जी हैं, उनके अच्छे आपस में रिलेशंस हैं। ये लोकेश शेखावत जी पूर्व कुलपति हैं, जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर के। आप पूर्व अध्यक्ष हैं किसान आयोग के और पूर्व अध्यक्ष हैं विश्वविद्यालय कुलपति संघ। आप भी बहुत
महान व्यक्तित्व के धनी है। फ़ोन पे जब मैंने बात की, आप अभी बाहर गए हुए हैं, थोड़े दिनों में, 1 आध दिन में वो जयपुर आ जाएँगे, तो मैं मिल के भी आऊँगा। आप वो पोस्ट भी मैं ग्रुप पे डालूँगा। मैं जिससे भी मिल के आता हूँ, क्या बात हुई है, क्या योगदान आया है, क्या उन्होंने कहा है, मैं लिख के डालता हूँ और फ़ोटो भी डालता हूँ। और कोशिश करता हूँ कि 1 मिनट का, 2 मिनट का उनका वीडियो भी बना लें, उनकी तरफ से शुभकामना संदेश मिल जाए। ये भी मैं प्रयास करता हूँ। कभी-कभी भूल जाता हूँ तो वो रह जाता है। तो अध्यक्षता और मुख्य अतिथि, ये तो हमारे फाइनल है। और इसके अलावा अति विशिष्ट अतिथि, अति विशिष्ट अतिथि में हमने 3 नाम रखे हैं। डॉक्टर ओम प्रकाश बेरवा, आप आईएएस हैं और अभी काले शिक्षा में कमिश्नर हैं राजस्थान सरकार में। और डॉक्टर महेंद्र सुराणा, आप सेवानिवृत्त आईएएस हैं। महेंद्र सुराणा जी को आप, राजस्थान के लोग तो करीब-करीब सब जानते ही हैं। सालों से प्रश्नोत्तरी के 1000 एपिसोड किए हैं आपने, और दूरदर्शन पे कार्यक्रम आता है प्रश्नोत्तरी, और आजकल आप क्विज कर रहे हैं। आपकी स्पीच का भी हम रखेंगे, ओम प्रकाश जी का भी स्पीच का रखेंगे, प्रयास करेंगे उनकी स्पीच का रखें हम, क्योंकि प्रोग्राम बड़ा होता है तो कभी-कभी अच्छे स्पीकर भी छूट जाते हैं हमारे से, लेकिन फिर भी प्रयास करेंगे। तो आप, और अति विशिष्ट अतिथि में एक हमारे पद्मश्री हैं जनाब एस साकिर अली साहब, मिनिएचर पेंटिंग के बहुत बड़े कलाकार हैं, शानदार आप पेंटिंग्स करते हैं। तो आपको पद्मश्री मिली थी प्रणब मुखर्जी साहब से उस समय, और मैंने प्रार्थना की आपसे, मेरी प्रार्थना को आपने स्वीकार किया, और आप अति विशिष्ट अतिथि के रूप में आपने एक वीडियो भी जारी किया है, तो ये भी हमारे बीच में उपस्थित होंगे। तो 3 अति विशिष्ट अतिथि हैं, मुख्य अतिथि बेरवाल साहब, अध्यक्षता लोकेश शेखावत साहब, और 3 अति विशिष्ट अतिथि। इसके अलावा जो संस्था से किसी न किसी माध्यम से पहले से ही जुड़े हुए हैं, हम कहीं न कहीं इसको प्रोफोर्मा को मैनेज करते हैं कि सबका मान सम्मान हो, कहीं छूट न जाए कोई। तो इसी में हमारे डॉक्टर बीएल जाटावत साहब हैं, संस्था के पथ प्रदर्शक हैं, रिटायर्ड आईएएस हैं, और उनकी पूरी गाइडेंस में संस्था चल रही है। साहब से मैंने प्रार्थना की, साहब आपको पधारना है, और विशेष आमंत्रित अतिथि के रूप में पधारना है, कि मल्ले जी मैं तो परिवार का सदस्य हूँ, जरूर आऊँगा। तो डॉक्टर बीएल जाटावत साहब विशेष आमंत्रित अतिथि होंगे। आरपी बेरवा जी भी संस्था के मुख्य संरक्षक हैं, जाटावत साहब भी मुख्य संरक्षक हैं। आप विशेष आयुक्त हैं राज्य वस्तु एवं सेवा कर विभाग के, और अभी अध्यक्ष हैं राजस्थान राज्य कर सेवा संघ के, बहुत बड़े पद पर हैं आप। आप विशेष आमंत्रित अतिथि, आपको भी आमंत्रित करके आया हूँ, और आप जरूर आएंगे। और हमारे ज्योति कुमार माहेश्वरी जी हैं, ज्योति कुमार माहेश्वरी जी का बहुत बड़ा योगदान है संस्था में। संस्था में सबसे ज़्यादा योगदान जिसे कह सकते हैं, जो हमारी कंस्ट्रक्शन चल रहा है दादा पोता निवास का, समर्पण आश्रय केयर भवन का, उसमें 5 लाख रुपए का आपका योगदान है। और अभी ऐसा नहीं है अपनी संस्था में करते हैं, बहुत सारी संस्थाओं में करोड़ों रुपए का आपका दान का होता है। और आपका अवार्ड भी हमने दान में एक ही व्यक्ति को रखा है, और आप डिजर्व करते हैं। आपने मना किया था कि नहीं माल्या जी मैं अवार्ड में नहीं जाता हूँ, मैंने जबरदस्ती की, साहब आपका राइटअप मैं लिखूंगा और आपको जरूर आना, आपकी डॉक्यूमेंट्री बनाएंगे, लोगों को प्रेरणा मिलती है। आप ऐसे भी, लोग दूसरे कैसे सीखेंगे, तो आप आओ, लोगों आपका अवार्ड भी करेंगे और आप अतिथि भी हमारे लेना। तो साहब ने मेरी प्रार्थना को स्वीकार किया है, और ये भी विशेष आमंत्रित अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। इंजीनियर सूर्य प्रकाश जी हैं, आप दिल्ली से आएंगे, और मेट्रो के जो है कार्यकारी निदेशक रहे हैं डीएमआरसी लिमिटेड। बहुत ही बेहतरीन इंसान है, महान व्यक्तित्व के धनी है। जितना अभी मैं सबके बारे में बोलूंगा तो ये वीडियो लंबा हो जाएगा। आप हर महीने, साल में 12 महीने होते हैं, 12,000 रुपये समर्पण संस्था का जो शिक्षा दान का कार्यक्रम है उसके लिए रखते हैं। बिल्डिंग के लिए हर महीने का 1,000 रुपये, 12,000 रुपये उसके रखते हैं। पिछले कई सालों से आप दे रहे हैं। और जब भी मैं फ़ोन करता हूँ, माल्या जी मैं वैसे ही आ जाऊँगा, आप गेस्ट वेस्ट की, कोई नाम प्रतिष्ठा पद उससे बहुत दूर रहते हैं। तो आपसे मैंने प्रार्थना की, साहब अब की बार तो आ जाओ, हमें मान सम्मान का थोड़ा मौका दो। तो इन्होंने भी हाँ करी है, और ये ज़रूर पधारेंगे, और आप सबके लिए मोटिवेशन रहेगी। अभी 21 किलोमीटर की इन्होंने हाफ मैराथन दिल्ली में की है, अभी 2 दिन पहले।
तो बहुत सबके लिए मोटिवेशन है, इनके बारे में मैं वहाँ भी बताऊँगा। इसी तरीके से विशिष्ट अतिथि हैं हमारे, ये 8-9 विशिष्ट अतिथि हैं। वीएल धनखड़ साहब हैं, सदस्य राजस्थान राज्य राजमार्ग प्राधिकरण के सदस्य हैं। सुभाष आर्य साहब हैं, उप महाप्रबंधक राजस्थान राज्य सड़क विकास निर्माण निगम लिमिटेड के। सबका बहुत बड़ा योगदान है संस्था में। मैं जल्दी नाम ले लेता हूँ क्योंकि मेरे को प्रोग्राम के बारे में थोड़ी जानकारी देनी है। डॉक्टर नरेंद्र कुमार बैरवा साहब हैं, ये जम्मू कश्मीर से आएंगे, इनका अवार्ड भी है, इनको अतिथि में मैंने सम्मान दिया है। जीपी वर्मा साहब हैं, आप सवाई माधोपुर से आएंगे, वो सेवानिवृत्त अतिरिक्त निदेशक श्रम एवं रोजगार विभाग से हैं। प्रमोद चौड़िया साहब संस्था के मुख्य संरक्षक भी हैं और आप मानव मिलन संस्थान के संस्थापक अध्यक्ष हैं। संस्था में बहुत बड़ा योगदान रहता है आपका। अशोक चौधरी साहब पूर्व प्रिंसिपल कंट्रोलर हैं, वरिष्ठ प्रोफेसर, विभागाध्यक्ष मानसिक रोग विभाग, जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय मेडिकल कॉलेज अजमेर के। आपसे भी मैंने प्रार्थना की, आप स्वीकार किए, अजमेर से पधारेंगे। इसी तरीके से आर के अग्रवाल साहब जयपुर के महान समाज सेवी हैं और आपका हमने समाज सेवा में अवार्ड के लिए भी हमने आगे से मांग के लिया, साहब हम सम्मान करेंगे, आप भर के। कुछ लोग जो बहुत बेहतरीन काम समाज में कर रहे हैं उनसे मांग के लेते हैं। तो आप जो भी परेशान हो रहे हैं लोग कि साहब हमारा नहीं हुआ, हम मांग के लेंगे, आप करते जाओ। और आप जो भी करते हो मेरे व्हाट्सएप पे भेज दिया करो, थोड़ी मैं कभी कभी देख लेता हूँ, मेरे को लगता है कि डिजर्व करते हैं, ये अच्छा काम कर रहे हैं, मैं नोट कर लेता हूँ। तो आपको कहने की जरूरत ही नहीं है, हम खुद मांग के आपसे वो लेंगे। चंद्रमान जाटव साहब हैं, आप निदेशक है चंद्रमान हॉस्पिटल टोंक के, आप टोंक से पधारेंगे, जयपुर में ही रहते हैं। और राजकुमार बैरवा जी हैं, आप चित्तौड़गढ़ से आएंगे, आपका रियल एस्टेट का बिजनेस है। मैंने आपसे प्रार्थना की, आपने मेरी प्रार्थना को स्वीकार किया, आप भी एक दिन पहले पहुंच जाएंगे। आर्किटेक्ट श्री चिरंजीव बंसीवाल जी हैं, आप क्रिएटिव कंसल्टेंट एवं सर्विस प्रोवाइडर हैं, बहुत अच्छा आर्किटेक्ट का बिजनेस है आपका, आपको उससे भी प्रार्थना की, आप भी पधारेंगे। और इसी तरीके से हमने विशिष्ट अतिथि का थोड़ा डिवाइड कर दिया, इसमें थोड़ा जो इस प्रोग्राम के लिए जिन्होंने योगदान दिया, क्योंकि सारे गाजे बाजे जो होने इन्हीं के पीछे होते हैं, बिना अर्थ के सब व्यर्थ हैं। सारे जब अच्छा प्रोग्राम करेंगे वो सब खर्चों से होते हैं, पैसा एक एक चीज़ में पैसा लगता है, ऑडिटोरियम में होता है, लंच भी रखेंगे, सबके सर्टिफिकेट्स और सोल वगैरह सारे बहुत सारे खर्चे। तो मदन लाल वर्मा जी हैं, हमारे डायमंड स्पॉन्सर हैं, 21,000 का आपका योगदान है। इसी तरीके से 21,000 का हमारा पूर्णिमा पाठक का हर कार्यक्रम में देते हैं, हर कार्यक्रम में हाथ जोड़ के मांगता हूँ, वाले जी अच्छा काम करते हो ले जाओ, कोई गेस्ट वेस्ट की भी जरूरत नहीं है, लेकिन ये तो हमारा फर्ज है, मेरे पास और देने के लिए क्या है। मैं ईश्वर से दुआएं करता हूँ और मैं मान सम्मान दे सकता हूँ प्लेटफार्म में, और इसके अलावा मेरे पास है भी नहीं कुछ। तो मैं तो सबके लिए जो भी कंट्रीब्यूट करते हैं संस्था में, किसी भी तरीके से समय का योगदान देते हैं, पैसों का देते हैं। अभी सुभाष आर्य साहब के पास जाके आया, मैंने कहा साहब फर्स्ट फ्लोर की आपने ईंटें पीछे भिजवाई थी, सेकंड फ्लोर भी बनवा दो, आपकी कृपा से सेकंड फ्लोर भी हम दम लगा लेंगे, फिर लोहा खरीदना है हाइट ऊपर चालू कर देंगे, इसकी ईंटें भी आप भिजवा दो। उन्होंने कहा मालिया जी 5-7 दिन में भिजवा दूंगा। तो ये बहुत बड़े दिल वाले लोग हैं और मैं तो ईश्वर से दुआएं करता हूँ, हे प्रभु कृपा करना, इनको अच्छा स्वास्थ्य देना, इनको उत्साह और खुशियाँ देना, क्योंकि मेरे पास है भी क्या दुआओं के अलावा, और मेरे पास प्लेटफार्म है, इसमें मान सम्मान दे सकता हूँ, इस पर प्लेटफार्म यही मेरे लिए है। तो हमारे जो डायमंड स्पॉन्सर है, मदन लाल वर्मा जी, पूर्णिमा पाठक जी, कमलेश बैरवा जी, सिविल कॉन्ट्रैक्टर, जयपुर के बहुत बड़े कॉन्ट्रैक्टर हैं। मैंने प्रार्थना की साहब 21,000 का योगदान कर दो, क्यों नहीं, अच्छे काम में तुरंत चेक देंगे। श्री विजेंद्र कुमार मीणा जी, आप दुबई से आएंगे, दुबई से जब मेरे पास इनका मैं काम कर रहा हूँ, मेरी मुलाकात इस तरीके से हुई थी, और जब मैंने संस्था के बारे में थोड़ा बताया तो काम तो आर्किटेक्ट वाला काम तो साइड में हो गया, साहब ये काम अच्छा करते हो, मैं तो सबसे पहले इसमें कंट्रीब्यूशन लो। 21,000 का पहली मुलाकात में इन्होंने से कंट्रीब्यूशन कार्यक्रम के लिए दिया। आप दुबई से आएंगे दीपावली पे, मैंने कहा साहब दीपावली पे आओ तो आप 5-7 दिन और रुक जाना, तो आप हमारे गेस्ट भी रहोगे, डायमंड स्पॉन्सर भी हो हम, और बिजनेस का आपको अवार्ड भी, दुबई में बहुत अच्छा बिजनेस है आपका। इसी तरीके से हमारे कुछ गोल्ड स्पॉन्सर हैं, इनका भी बहुत बड़ा योगदान है। एम के गोयल साहब सबसे पहले कंट्रीब्यूशन इन्होंने दिया था, 11,000 रुपये का चेक दिया था, और ये देते रहते हैं, मालिया जी आप जब जरूरत पड़े आप बता देना, तो हम मालिक खूब दे रहा है तो करेंगे हम, तो ये करते रहते हैं।
प्रभुलाल बेरवा जी हैं, इन्होंने बिल्डिंग में भी कंट्रीब्यूशन दिया है। फिर प्रोग्राम के लिए मैंने जो प्रार्थना की तो 11,000 इसमें भी दिए हैं, तो आप गोल्ड स्पॉन्सर विशिष्ट अतिथि हैं। इसी तरीके से पूर्णचंद बेरवा साहब हैं, इनके लड़के अश्विनी जी हैं, उन्होंने 11,000 रुपये प्रोग्राम के लिए दिए हैं। तो पूर्णचंद जी जो सेवानिवृत्त प्रशासनिक अधिकारी हैं, आप भी गोल्ड स्पॉन्सर विशिष्ट अतिथि हैं। इसी तरीके से ओम प्रकाश मूर्तिकार जी हैं, ओम प्रकाश वर्मा जी, आप व्यवसायी हैं, बहुत अच्छा बिजनेस है आपका। शुभ लक्ष्मी मूर्ति आर्ट के नाम से आपने भी 11,000 का योगदान दिया है, तो आपको भी गोल्ड स्पॉन्सर विशिष्ट अतिथि है। रिमू खंडेलवाल साहब है, रिमू खंडेलवाल साहब से मैं मिला नहीं, पिछले कार्यक्रम दिया। जब भी मैं प्रार्थना करता हूँ कि व्हाट्सएप पे मैसेज डालता हूँ, मैसेज में तुरंत QR कोड मंगा लेते हैं, तो क्या मालिक भेजो QR कोड, तुरंत 11,000 डाल दिए। मैं जाके उनको इन्वाइट भी नहीं करके आया, लेकिन क्यों समय की नज़ाकत रहती है। लेकिन इनसे हाथ जोड़ के मैं माफ़ी मांग लूँगा, सब तो आ नहीं पाए, लेकिन प्रोग्राम में आना ये जरूर पधारेंगे। तो ये भी हमारे विशिष्ट अतिथि, गोल्ड स्पॉन्सर विशिष्ट अतिथि। तो मैंने डिवाइड कर दिया, विशिष्ट अतिथि, डायमंड स्पॉन्सर विशिष्ट अतिथि और गोल्ड स्पॉन्सर विशिष्ट अतिथि। योगदान इनका भी है, लेकिन ये बिल्डिंग में डायमंड स्पॉन्सर विशिष्ट अतिथि और गोल्ड स्पॉन्सर विशिष्ट अतिथि केवल उन्हीं को रोका जो प्रोग्राम के लिए दिया है। और इन सबका हम अंदर तो कुछ भी स्पॉन्सर वालों को कुछ भी नहीं देते, केवल संस्था का ही बैकड्रॉप बनता है। लेकिन बाहर की तरफ जहाँ रजिस्ट्रेशन होते हैं वहाँ एक फ्लेक्स लगाते हैं, उस पर इनका फोटो सहित विवरण सबको देंगे, भाई इनकी ये संस्था के स्पॉन्सर रहे हैं। तो ये, इसके अलावा किसी ने 5,000 रुपये दिए सिल्वर स्पॉन्सर के, वो लिस्ट अलग से मैं ग्रुप पे डाल देता हूँ। संचालन हमेशा हमारे पिछले कई सालों से गौरव शर्मा जी करते हैं, बहुत बेहतरीन कला एवं संस्कृति कर्मी है, संस्था में बहुत बड़ा योगदान होता है। किसी तरीके का कोई चार्ज नहीं, सब कुछ निःशुल्क समर्पित भाव से सेवा करते हैं। जितने भी अवार्डीज हैं सबका ये डॉक्यूमेंट्री खुद तैयार करेंगे, वॉइस ओवर करेंगे। डॉक्यूमेंट्री तो हमारे ऑफिस में बनेगी, संस्था के ऑफिस में, लेकिन वॉइस ओवर तैयार करके देंगे, सबका अलग अलग। और संचालन बहुत बेहतरीन संचालन करते हैं, दूरदर्शन में समाचार ही पढ़ते हैं, तो आप सब गौरव शर्मा जी को जानते हो। इसके अलावा संस्था के जितने भी पदाधिकारी हैं वो तो होस्ट के रूम में है ही, हम सब सारे। तो ये मैंने गेस्ट की लिस्ट आपको, कि गेस्ट की लिस्ट भी लोग हो गई। अब ये मीटिंग होगी संस्था की, मीटिंग में ये 100 मैंने आमंत्रण पत्र, जिनको भी जरूरत है संस्था के जो भी मेंबर हैं उनसे मेरी प्रार्थना है कि परसों की रोज मीटिंग रखेंगे, यानी 23 तारीख। 23 तारीख को मीटिंग होगी, बुधवार की, शाम को 3 से दोपहर बाद 3 बजे से 5 बजे तक। समर्पण संस्था का जो वस्त्र बैंक है, वस्त्र बैंक में हमेशा मीटिंग करते हैं, वहाँ पे हमारी मीटिंग होगी। इसका विमोचन भी हम करेंगे, एक प्रेस रिलीज भी जारी करेंगे, और आगे की जो तैयारियां बाकी बची है वो तैयारियों की अपनी अपनी जिम्मेदारी देंगे, सबकी सेवाएं ड्यूटीज निर्धारित करेंगे। ये काम हमारा गेस्ट का पूरा हो गया, अवार्डीज का पूरा हो गया। अब हमारे वॉलेंटियर्स की ड्यूटी का रहता है। वॉलेंटियर्स, क्योंकि वीडियो को सब देखते हैं, ये कॉमन वीडियो बनता है, मेरे पास कोई स्क्रिप्ट तो होती नहीं है, बिना स्क्रिप्ट के बात करता हूँ। और इसमें जैसे वॉलेंटियर्स की बात है, तो वॉलेंटियर्स में सभी से मेरी प्रार्थना, काफ़ी बच्चे जुड़े हुए हैं संस्था के साथ, और संस्था के जो सक्रिय कार्यकर्ता हैं जो रेगुलर जुड़े हैं, आप अपना अपना नाम संस्था के जो मैनेजर हैं, कार्यालय प्रबंधक है त्रिलोक माल्या जी को आप अपना नाम दे दें। ये जो भी वॉलेंटियर रूम में सेवा देना चाहते हैं, वॉलेंटियर चार्ट भी हम दिवाली से पहले जारी कर देंगे या दिवाली के बाद जारी कर देंगे। किसकी कहाँ ड्यूटी रहेगी, वो क्या काम करेगा, पहले से उनका क्लियर रहेगा। कल की जो 23 तारीख की हमारी मीटिंग है, उसमें आप वॉलेंटियर रूप में, आपके पास समय है तो आप उसमें जरूर पधारें। कोई अवार्डी है तो वो भी पधारें, वो गेस्ट रूम में जुड़े हुए तो वो भी पधारें। जिनके पास भी समय है आप जरूर पधारें उस मीटिंग के अंदर। अवार्ड दीपावली से पहले पहले हमारा ये भी फाइनल हो जाएगा। इसके बाद एजेंडा, कार्यक्रम का एजेंडा मिनट टू मिनट होता है। 10 बजे का टाइम है, फिक्स 10 बजे चालू हो जाएगा। लोगों के दिमाग में एक परसेप्शन होता है साहब 10 का टाइम दिया तो 11 चालू होगा, हमारे यहाँ नहीं होता है ऐसा। गेस्ट हमारे मुख्य अतिथि भी लेट आ रहे हैं ना, तो भी हम अध्यक्षता वाले से दीप प्रज्वलन करके चालू करवा देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं। लेकिन अपने को लेट आएंगे नहीं, हमने गेस्ट ऐसे रखे हैं। राज्यपाल का तो अपना नहीं हो पाया हमारा, लेकिन कई मंत्री हैं जो जानकार भी हैं, कई साथियों के जानकार हैं। चाहते तो हम किसी मिनिस्टर को बुला सकते थे, इसलिए नहीं बुलाया कि वो 10-15 मिनट के लिए आते हैं, आते से जाते हैं। अवार्डीज को सबको आशा होती है कि कोई मंत्री जो
चीफ गेस्ट आ रहा है उनके हाथों से अवार्ड मिले हैं, लेकिन वो 3 4 5 को देते हैं, खुद का भाषण करके वो चले जाते हैं। उनकी भी मजबूरियाँ होती हैं, मैं उसको गलत नहीं मानता, क्योंकि इतने बड़े पद पे होते हैं, इतना प्रशासन संभालते हैं, तो बहुत टाइम बहुत शॉर्ट होता है उनके पास। तो इसलिए क्या है कि मंत्रियों का फिर हमने अवॉइड किया कि आप इसके बजाय तो हमारे बहरवाल साहब सही रहेंगे, जो पूरे टाइम इनसे हाथ जोड़ के मांग लेंगे, ले लेंगे, ये परिवार के सदस्य हैं संस्था के, इसलिए हमने इनको रखा है। तो आप निश्चिंत होकर आइए और बिल्कुल टाइम टू 10 9:30 बजे अवार्डीज को सबको 9:30 बजे आना है, वॉलेंटियर को 9 बजे आना है, 9 बजे सब वॉलेंटियर को वहाँ उपस्थित होना है। एक दिन पहले हम सारी तैयारी कराएंगे वहाँ पे फ्लैक्स वगैरह की सारी, और 9 बजे वहाँ जाके मोर्चा संभाल लेंगे। अवार्डी 9:30 बजे से लेके 10 बजे के बीच में फिक्स रहेगा, वो तो कार्ड देना है आपको, टिक मारना है। आपसे मैं सभी अवार्डीज से, आप गौर से ध्यान से इस बात को सुन लीजिए, हम जो लिस्ट बनाते हैं, लिस्ट पे पूरी नंबरिंग वाइज होगा, और नंबरिंग से आगे पीछे किसी को नहीं बुलाते। आपके 54 लोग हैं, 54 लोगों की नंबरिंग कैसे बनेगी ये भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले 15 कैटेगरी है। सबसे पहले एक लेंगे समाज सेवा का, दूसरा लेंगे शिक्षा का, फिर लेंगे कला संस्कृति, जो भी कैटेगरीज लिस्ट में है उस हिसाब से एक एक 15 कैटेगरी में 15 लेंगे, फिर दूसरे 15 लेंगे। इस तरीके से लिस्ट बनेगी, और वो लिस्ट ग्रुप पे रहेगी, आप अपना नंबर नोट कर सकते हैं, और वो नंबर कार्ड पे भी रहेगा आपका। रही बात ये है कि किसी का हो सकता है कि ट्रेन का टिकट जल्दी का बुक हो, वैसे 2 बजे तक कार्यक्रम फिनिश हो जाएगा, 2 बजे बाद में सबके लिए लंच की व्यवस्था रखेंगे, लेकिन हो सकता है किसी की ट्रेन जल्दी हो, किसी की 2:30 बजे की ट्रेन हो, साहब मेरी तो ट्रेन है या प्लेन है या और कोई व्यवस्था है, और इसकी वजह से मेरा थोड़ा सा जल्दी करवा दो, तो आप मेरे को पहले बताओ। ये मीटिंग होगी, मीटिंग के 2-3 दिन के अंदर जो है लिस्ट जारी हो जाएगी, उसके बाद मैं चेंज नहीं करूँगा। यदि आपको जल्दी जाना है, जल्दी आप कारण बताओगे उसका भी, ऐसा तो संस्था के हिसाब से, यदि कारण आपका लॉजिकली लगा, आप सही कारण बता रहे हो, तो ही आपका सेट होगा, नाम पहले सेट करेंगे, आगे पीछे करेंगे, नहीं तो कोई आगे पीछे नहीं होगा, जो लिस्ट संस्था बना देगी उसी लिस्ट से आएगा नंबर। वो दूसरी चीज़ मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना, उस समय फिर शर्मिंदा होते हैं लोग, आके बीच में आके बोलते हैं साहब मेरा करवा दो पहले, मेरे को जल्दी जाना है, वो ही नहीं बोले ऐसा। कई लोग नाराज हो जाते हैं, नाराज होए तो होए, लेकिन हम अनुशासन खराब नहीं करेंगे। ये एक एक की डॉक्यूमेंट्री उसके अंदर लैपटॉप में सिस्टम से सेट होती है, सब उग चुक हो जाती है, नंबरिंग वाइज सबकी डॉक्यूमेंट्री दिखाएंगे वहाँ पे। एक एक गेस्ट की हमारे एक एक की नंबरिंग वाइज रहेंगे सारे, तो गेस्ट भी तो बहुत सारे हो हमारे, तो थोक के भाव गेस्ट हैं, तो सारे गेस्ट का पूरा सम्मान करना काफ़ी टाइम लगता है। तो वो आप सबसे मेरी प्रार्थना, तो यदि कोई जल्दी का किसी का है तो मेरे को पहले ही मैसेज डाल दें, ताकि उनका उस हिसाब से एडजस्ट करें। एजेंडा जो है, एजेंडा मिनट टू मिनट होगा। एजेंडे में जो अवार्ड्स का तो है ही, इसके अलावा कुछ गेस्ट का, सबका स्पीच नहीं हो पाएगी, 2-3 गेस्ट का स्पीच होगा ज़्यादा। अध्यक्षता और मुख्य अतिथि का तो होना ही होना है। इसके अलावा हमारे अति विशिष्ट अतिथि हैं, उनमें से होगा, और हो सकता है उसके बाद यदि समय बच जाए तो बाकी उसमें से लें। तो विशिष्ट अतिथियों से भी मैं प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि मुश्किल हो जाता है, समय की नज़ाकत है, नहीं तो हम तो सबसे ही सुनना चाहते हैं, सबके भाषण हो, क्योंकि सब बहुत बेहतरीन व्यक्तित्व के धनी है सारे के सारे, लेकिन इतना हो नहीं पाता है, वो हमारी मजबूरियाँ होती हैं। तो एक आध कल्चरल भी छोटा मोटा रखने का प्रयास करेंगे, ताकि रोचकता आ जाए प्रोग्राम में, तो वो भी हम रखेंगे। तो वो एजेंडा अब तैयार करेंगे, एजेंडे में सारी चीज़ मिनट टू मिनट ग्रुप पे आ जाएगी आपके, वो पहले आ जाएगी, तो आपके पास एजेंडा पहले से क्लियर है। बाहर से जो लोग आ रहे हैं उन्होंने सब ने, वहाँ पे गेस्ट हाउस है, उसमें कमरे बुक कर दिए, 999 कमरा है, और एक नाइट का जो भी ऐसा उनसे बात मैं लोकेश जी के नंबर भेज दूंगा, जो वहाँ संभालते हैं, जो वहाँ पे सेक्शन ऑफिसर हैं, तो जो भी यदि रुकना चाहें रात को तो वहाँ रुक सकते हैं, बाकी अपनी अपनी व्यवस्थाएं आप कर सकते हैं। संस्था की तरफ से किसी तरीके का कोई किराया या होटल का किराया किराया किसी तरीके का कोई वो मिलेगा नहीं। ये सारी व्यवस्था अब तक की व्यवस्था है, बाकी की व्यवस्था हम कर रहे हैं। आप सबका सहयोग की अपेक्षा है, और भरपूर सहयोग सबका मिल रहा है। इस गेस्ट का भी पूरा सहयोग मिल रहा है, संस्था के पदाधिकारियों का भी सहयोग मिल रहा है, जो मेंबर्स का भी सहयोग मिल रहा है, सभी का भरपूर सहयोग है। मीटिंग में आप सब जरूर पधारें, और इसका
और यदि आपके मन में, मैं सभी संस्था के सदस्यों से, अवार्डी से, 1-2 अवार्डीज के सुझाव आए थे और सुझाव बेहतरीन सुझाव थे, आप सुझाव दे सकते हैं। हमारे नवल जी है, उन्होंने कुछ करेक्शन थे, मिस प्रिंटिंग्स बताई, मेरे को अच्छा लगता है, कोई ऐसा नहीं, मैं उससे नाराज नहीं होता कि साहब गलती बता दी, गलती कोई बताएगा तो सीखेंगे हम। तो आपके मन में कोई बात हो, इस प्रोग्राम को और बेहतरीन कैसे करें, तो आप हमें सुझाव लिख के भेज सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कोशिश करेंगे यदि वे अच्छा सुझाव रहा तो उसको इसमें पालन करें। संस्था के सदस्यों से भी, अवार्डी से भी, गेस्ट से भी, सभी से, क्योंकि गेस्ट भी ग्रुप पे जुड़े हुए हैं, तो ये वीडियो सब गेस्ट भी देखेंगे। और सभी अतिथियों से मेरा निवेदन है, 10 बजे बिल्कुल टाइम से आप पहुंच जाएं, मिनट टू मिनट एजेंडा सेट होगा, ये मेरी विशेष प्रार्थना हाथ जोड़ के है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और इस जीवन को आनंद से जीते रहिए। थैंक यू। जय मंगल।